हम लोग हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर पर चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने बहुत सा कैलकुलेशन उस पर किया है। हम आज एक कंपैरिजन करने जा रहे हैं। कंपैरिजन बिटवीन हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। कंपैरिजन हम लोगों ने डिस्कस किया है, हाफ वेव रेक्टिफायर पर डिराइव किया, न्यूमेरिकल भी किए हैं। आज हम लोग अभी तक जो डिराइव किए हैं दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और यहां फुल वेव रेक्टिफायर। हमने लिख दिया रेक्टिफायर, लिख दीजिएगा। हम लोगों ने क्या क्या निकाला था हाफ वेव रेक्टिफायर में? आई डीसी कितना आया था जी? एवरेज निकाले थे हम लोग, आया था कितना? आई एम बाई पाई। VDC कितना आया था? VM बाई पाई। ऑल वी हैव कैलकुलेटेड, डिराइव्ड। यहां फुल वेव के केस में हम लोगों को वी हैव डिराइव्ड IDC 2IM बाई पाई। VDC सेम सेम सिमिलर एक्सप्रेशन, ओनली IM VM बाई पाई। IRMS IM बाई 2। IRMS फुल वेव रेक्टिफायर में कितना आया था? हम लोगों ने निकाले थे IM बाई √2। देख सकते हैं आप। DC वैल्यू देखिए, इसमें इसका जस्ट डबल है फुल वेव में, क्योंकि दोनों इस साइकिल में मुझे मिल रहा था। इनपुट के दोनों साइकिल में मुझे फुल वेव रेक्टिफायर में मिल रहा था और हाफ वेव में केवल एक ही साइकिल में मिल रहा था। जस्ट डबल है IDC, देख रहे हैं। VRMS VM बाई 2, VRMS VM बाई √2। सिमिलर एक्सप्रेशन है। IM के जगह वोल्टेज जब लिख रहे हैं VM, करंट जब लिख रहे हैं IM। रिपल फैक्टर आया था आपका, हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल ज्यादा था, आया था 1.21। इसमें रिपल फैक्टर आया था आपका 0.48। हम लोगों ने डिराइव कर लिया। इफिशियंसी, मैक्सिमम इफिशियंसी इसको कह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने डायोड के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके निकाला था मैक्सिमम इफिशियंसी। अगर डायोड के रेजिस्टेंस को इंक्लूड करेंगे तो इफिशियंसी घट जाएगी। इसका आया था आपका 40%, और इसमें आया था आपका जो मैक्सिमम इफिशियंसी हम लोगों को मिला था 81%। फोर्टी या 41, चलिए 40 लिख दिए हैं, 40%। चलो कोई दिक्कत नहीं उसे अराउंड। फिर आपका जो आया था, और क्या क्या निकाले थे हम लोग? हाँ, एक चीज और हम लोगों ने निकाला था यहां पर, एक चीज और जो हम लोग डिस्कस किए थे, PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज जो बोले थे, जो डायोड का रेटिंग चाहिए PIV 2VM का चाहिए। इसमें आपका पीक इनवर्स वोल्टेज का जो रेटिंग चाहिए डायोड का, वो VM का चाहिए। मैंने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, क्योंकि ध्यान देखिए, जब रिवर्स बायस में कितना वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज डायोड पर आता है। अगर पॉजिटिव साइकिल है सेकेंडरी पर, मैं एक बार फिर से इसको डिस्कस कर दे रहा हूं, तो यहां VM और ये VM, ये डायोड अगर ऑन मान लिए हैं तो ये देखिए इस डायोड पर, इस डायोड को इतना वोल्टेज देखिए, इधर हाई, इधर आपका इसे कनेक्टेड है। रिवर्स बायस कितना है इस पर? 2VM का रिवर्स बायस इस पर आ गया है। तो ये डायोड ब्रेक डाउन ना कर जाए, यानी कि 6 बार अगर 6 वोल्ट अगर सेकेंडरी पर आ रहा है मैक्सिमम,
तो 6 6 12, समझ आता है, 12 प्लस 6 अगर मैक्सिमम दे रहे हैं, मैक्सिमम वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम कितना सस्टेन, जब मैक्सिमम देखिए सेकेंडरी पर जो वोल्टेज आ रहा था, ये देखिए ये सेकेंडरी का वोल्टेज है, तो ये देखिए 6 वोल्ट तक, अगर मान लीजिए ये वीएम, ये वीएम है, बार बता दिए ये वीएम, अगर एग्जांपल के लिए दे रहे हैं, अगर ये 6 है तो 6 + 6 12 वोल्ट इस पर तो कोई सस्टेन कर जाए, ये 12 वोल्ट का एक रिवर्स बायस को सस्टेन कर जाए, ब्रेक डाउन ना करे, तो हाई रेटिंग का चाहिए। ये एक ड्रॉबैक है, हमें क्या चाहिए कम, यहाँ इसमें क्या चाहिए था हाफ वेव में वीएम रेटिंग का, इसमें 2 वीएम रेटिंग का। ठीक है, कोई समझ गया बात को? तो एक ड्रॉबैक है, यह भी हमें हाई रेटिंग का लेना पड़ जाएगा डायोड को, हाफ वेव में केवल वीएम रेटिंग का लेना पड़ रहा था। एक और जो चैलेंज यहां पर लिख दे रही है, ये ड्रॉबैक में है, ये आपका ड्रॉबैक में या चैलेंजेस में है, ये वाला पार्ट चैलेंज में ही बढ़ देते, चैलेंज है हाफ वेव का या ड्रॉबैक्स में लिख देते हैं, ये वाला जो पार्ट है हाफ फुल वेव का ड्रॉबैक है। मैं अगर पूछेगा कि आप फुल वेव रेक्टिफायर जो ऐसे बनाए हैं, सेंटर टैप फुल वेव सेंटर टैप, कौन सा रेक्टिफायर, हाँ इसके बाद फुल वेव किस तरह का रेक्टिफायर है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का यूज किया है। इस ड्रॉबैक को थोड़ा दूर करने का डिस्कस करेंगे अभी हम। और क्या है इसमें हमने यूज किया है, सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर का यूज किया है, ये भी एक ड्रॉबैक में ही आता है, सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर। इसको अगर हटा सकते हैं तो अच्छी बात है, नॉर्मल डायोड यूज कर दे तो और अच्छी बात है। इज बल्कि ये दो चीज हम एक लिखे हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। ड्रॉबैक ऑफ सेंटर टैप, ये कौन सा फुल वेव रेक्टिफायर लिखे हैं, ये सेंटर टैप, यहां लिख ही देते हैं सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। ये दोनों ड्रॉबैक को कैसे दूर करें, इस दोनों ड्रॉबैक को दूर करने के लिए कि हमें सेंटर टैप ट्रांसफार्मर ना यूज करना पड़े, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का यूज किए हैं 2 पोर्शंस में, वीएम 2 वीएम वोल्टेज को ये डायोड को सस्टेन करना पड़ रहा है, और आपका सेंटर टैप ट्रांसफार्मर बल्कि भी होता है। इस दो लिख लिए, इसको मैं मिटा रहा हूं। इसके लिए हम एक चीज आप इसमें डिस्कशन में केवल आपको सर्किट दिखा रहा हूं, हम ब्रिज रेक्टिफायर का यूज करते हैं, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर, इन ब्रिज रेक्टिफायर नो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इज नॉट रिक्वायर्ड नहीं है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इज नॉट रिक्वायर्ड इन ब्रिज रेक्टिफायर। देखते हैं अभी हम, देखिए ब्रिज का मतलब समझ जानते हैं, इसमें 4 डायोड लगेंगे। हाँ, इसमें एक चीज पॉइंट लिख देता हूं, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इज नॉट रिक्वायर्ड। और दूसरा क्या है इसमें, हाँ चलो इसमें देखेंगे हम लोग को, दूसरा क्या ये देख लेते हैं। ये जो दोनों ड्रॉबैक यहां दूर हो जाएगा, एक चीज साफ लिख दिए हम, पीआईवी रेटिंग भी अब देख लेंगे यहां पर, वो खींचने के बाद में दिखाऊंगा। हम ब्रिज रेक्टिफायर इज ऑल्सो ए फुल वेव रेक्टिफायर को लिख लीजिएगा, इज ऑल्सो ये भी एक फुल वेव रेक्टिफायर ही है, केवल इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। देखिए किस तरह से कर रहे हैं, देखिए ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है, प्राइमरी सेंटर टैप ट्रांसफार्मर नहीं यूज कर रहे हैं, सेकेंडरी का वाइंडिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इस तरह से। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा हम कैसे कर रहे हैं। ब्रिज मतलब 4 सेक्शन हम निकालेंगे यहां पर, देखिए, और किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं। एक डायोड देखिए हम इधर दिखा रहे हैं, ऐसे ध्यान दीजिएगा। जब ये डायोड पॉजिटिव साइकिल की मैं बात कर रहा हूं, देखिएगा पॉजिटिव साइकिल में एक खींचते समय पॉजिटिव साइकिल खींच रहा हूं, दोनों साइकिल में काम करेगा, देख सकते हैं। पहले पॉजिटिव साइकिल में मैं पोलैरिटी मार्क कर दिया। अब देखिए हाई है तो ये डायोड ऑन है, और यहां पर मैंने लोड लगा दिया। याद देखिए जैसे मैं खींच रहा हूं, सही खींचेगा, कोई याद नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो डायोड कैसे एनोड के थोड़ा ध्यान में रखना पड़ जाता है। ऐसे रखिएगा तो बिल्कुल आसानी से। ये देखिए ये हाई से कनेक्ट हो गया, अब इसके थ्रू लोड के क्रॉस ये टर्मिनल, अगर डायोड आइडियल है तो ये टर्मिनल कैसे लोड का कनेक्ट हो गया, हाई से करंट का डायरेक्शन ऐसे, और इस तरह से एक और डायोड हम यहां लगा दे रहे हैं, ये दोनों डायोड ऑन हो जाए। ये देखिए इसको ऐसे कर दिए, देखिए दोनों को जैसे ऐसे था वही ऐसे ही है। यहां पर देखिए कैथोड कनेक्ट हो गया, लो से कैथोड कनेक्ट हो गया, ये भी डायोड ऑन है, ये भी डायोड ऑन है। आपका देखिए इस तरह से करंट फ्लो करेगा, इस तरह से। ये हाई से कनेक्टेड है लोड पे, देखिए ये लोड है वी आउट, ये हाई, ये लो, पॉजिटिव वोल्टेज मुझे मिल रहा है, ये हाई है, ये लो, ये हाई, ये लो। अभी देखिए पॉजिटिव साइकिल में, अब जब निगेटिव साइकिल होगा तो अब आप इसी में मैं बना दे रहा हूं समझने के लिए। आप एक ही साइकिल में दिखा सकते हैं, हम नेगेटिव साइकिल लेके दिखा रहा हूं, इसी में दिखा दे रहा हूं। जब नेगेटिव साइकिल होगा
आप केवल समझने के लिए मैं इसको दोनों को, यहां हाई यहां लो, यहां हाई यहां लो, यहां देखिए अब कौन सा डायोड होना चाहिए। अब ये देखिए पॉजिटिव, ये आपका अब ये देखिए अब ये डायोड ऑन कर दे रहे हैं हम, पॉजिटिव साइकिल। फिर देखिए अब ये डायोड ऑन हो गया, देखिए ये जब हाई है, सॉरी यहां देखिए ऐसे, देखिए ये हाई होगा तो ये डायोड अब इस बार इस ब्रांच को ऑन कर, पहले ये ब्रांच ऐसे ऑन हो गया, अब ये ब्रांच ऐसे ऑन कर देंगे। तो देखिए पॉजिटिव है नेगेटिव साइकिल में, तो इसको इस तरह से डायोड को लगा दिए। देखिए अब ये वाला ऑन हो गया डायोड, अब इस तरह से यहां पर ये नेगेटिव है और ऐसे ये ब्रांच ऑन हो जाएगा। फिर ये हाई से कनेक्टेड हो गया, पहले भी ये हाई से कनेक्टेड था पॉजिटिव साइकिल में, नेगेटिव साइकिल में भी ये हाई से कनेक्टेड हो गया। करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव साइकिल में भी ऐसे था, नेगेटिव साइकिल में करंट का डायरेक्शन सेम हो गया। यानी कि क्या मुझे मिला, डीसी में करंट का डायरेक्शन सेम होता है और वोल्टेज पोलैरिटी सेम होता है। अब ये डायोड ऑन, नेगेटिव पे हम इसको ऑन कर देते हैं, कैथोड यहाँ का, इसका कैथोड जोड़ दिया। अब देखिए पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल में, देखिए नेगेटिव साइकिल खींचे हैं तो ये डायोड ऑन हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए इस तरह से ये हाई से कनेक्टेड हो गया, करंट का डायरेक्शन ऐसे ऐसे, और यहाँ देखिए नेगेटिव है तो ये डायोड ऑन हो जाएगा ऐसे। करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव में भी ऐसे ही था, नेगेटिव में भी ऐसे ही रहा। तो क्या है आपका, मुझे क्या मिला, मुझे मिला आपका डीसी वोल्टेज। इस तरह से फिर से दिखा रहे हैं, एक बार फिर से देखिएगा। आप एक बार खींच लिए हैं, फिर से मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। पॉजिटिव साइकिल, यहां देखिए पॉजिटिव साइकिल जैसे ही होगा ये डायोड ऑन, खींच दे रहे हैं। चलो एक बार और आप बुक में खींच लीजिए, अपने कॉपी में खींच लीजिए, ज्यादा अच्छा है। ये समझ गए ना। देखिए दोनों यहाँ अगल बगल के दोनों डायोड एक साथ ऑन नहीं हो रहा है। यहाँ एनोड है तो इसका कैथोड है, एक ही साइकिल में दोनों ऑन नहीं हो। पॉजिटिव साइकिल को मैं फिर से खींच रहा हूं, देखिएगा प्लस माइनस पोलैरिटी मार्क कर दिए पॉजिटिव साइकिल में। ये आपका यहां से मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं, ये डायोड ऑन कर दिए हैं। ये लोड है आपका RL, ये डायोड ऑफ है आपका, कैथोड है, ऑफ कर दिए। फिर आपका ये देखो डायोड चलो ऑफ कर दिए। फिर देखिए ये डायोड ऑन हो गया है और ये डायोड क्या है आपका, ऑफ है, हटा दिए इसको, ऑफ को हटा दिए। ये देखिए ये हाई से कनेक्टेड है, वोल्टेज पोलैरिटी देखिए हाई, करंट का डायरेक्शन देखिए यहाँ इधर से इधर, नेगेटिव में भी करंट का डायरेक्शन इधर से इधर ही था, पॉजिटिव में भी करंट का डायरेक्शन लोड के क्रॉस इधर से इधर ही है। यानी कि डीसी वोल्टेज देख रहे हैं ना, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे ये डायोड ऑन, ये डायोड ऑन, ऐसे ये हाई से कनेक्ट हो गया, ये टर्मिनल लो से कनेक्टेड हो गया पॉजिटिव साइकिल, जस्ट उल्टा हुआ नेगेटिव साइकिल। ध्यान क्या रखेंगे, देखिए दोनों यहाँ के अगल बगल के दोनों डायोड एक साथ ऑन नहीं हुए हैं। ये देखिए एनोड है तो इधर कैथोड, सिमिलरली नीचे में भी इधर ये एनोड है तो इधर कैथोड। समझ गए, ध्यान दे दिए, समझ गया। इस तरह से जैसे मैं बनाया हूं वैसे ही बनाइएगा। अब देखिए इसका क्या हो गया जी, एडवांटेज पूछता है। देखिए पॉजिटिव साइकिल में ऐसे दिखा दिया, डायोड को आइडियल मान के, ये देख कनेक्ट हो गया, ये डायोड ऑन था, ये 4 डायोड है तो D1 चलो कर देते हैं, D2 D3 D4, तो D1 और D4 D3 लिखेंगे, D3 ऑन है, D1 D3 ऑन, देखिए दिखा रहे हैं, देखिए कनेक्ट हो गया। ऑन को ऐसे दिखा दिए हम, ऑन को आइडियल डायोड मान लिए। बाकी क्या है आपका D4 D2 ऑफ, कोई करंट नहीं खुल रहा, उसको ऑफ ही कर दिए, हटा दिए, ऑफ मतलब जीरो करंट, आइडियल दिखा दिए इस तरह से। समझ गए ना बात को, उसके बाद दिखाने के लिए दिखाएं, समझिए किस तरह से डायोड को लगाएं। ऐसा ही जैसे मैं बनाया हूं वैसे ही बनाइएगा, अगर भूल जाइएगा आप कैसे डायोड लगाना था, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। क्या एडवांटेज मिला जी, अब केवल VM और VM सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर इज नॉट रिक्वायर्ड। और क्या है, डायोड का ईच डायोड का जो आपको ये रेटिंग लेना चाहिए, आपको जो PIV रेटिंग लेंगे हम डायोड का, वो कितने का लेंगे, VM का ही लेंगे। तो वो ठीक है, हमको ज्यादा हाई रेटिंग का डायोड नहीं लेना पड़ रहा है, कम ही वोल्टेज सस्टेन करना है उसको, डायोड को सस्टेन कर जाएगा। ज्यादा वोल्टेज है तो क्या चांसेस होते हैं, वो ब्रेक डाउन कर जाएंगे। तो अच्छा, मुझे हाई रेटिंग के डायोड की जरूरत नहीं, केवल VM रेटिंग का ही डायोड, जो वैसा डायोड जो VM वोल्टेज को सस्टेन कर जाए वैसा लेंगे। इसमें क्या लेना था जी, सेंटर टैप में 2 VM सस्टेन कर जाए, 2 VM तक वो खराब ना हो जाए, ब्रेक डाउन ना हो जाए। समझ गए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, मैंने समझा दिया आपको, समझ गए इस बात को। बाकी सारे इफिशियंसी जैसे फुल वेव के निकाले थे उसी तरह से सेम है। और रिपल फैक्टर फुल वेव, ये भी एक फुल वेव रेक्टिफायर ही है, इसे बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। समझ गए इस बात को जी। अब एक डिस्कशन करने के बाद हम एक न्यूमेरिकल, चलो न्यूमेरिकल तो बाद में देखेंगे, पहले एक डिस्कशन में और करना चाहता हूं। किसी पे कर लेते हैं, इसी पे कर लेते हैं। इसको बना लिए आप, किसी डायोड पर, कोई हाफ वेव हो चाहे फुल वेव हो,
हम क्या करना चाह रहे हैं, चलो इसी डायोड पे कर दे रहे हैं। ये देखिए इसी डायोड पे कर दे रहे हैं, इसी डायोड पे फिर से आ रहे हैं, इसी रेक्टिफायर पर। किसी ये डिस्कशन आपका दोनों पर लागू है। ये डिस्कशन जो करने जा रहे हैं अभी हम विद फिल्टर करने जा रहे हैं। कंपैरिजन हटा दिए हैं, चाहे ब्रिज रेक्टिफायर हो, चाहे आपका थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं इसी को, चाहे आपका सेंटर टैप ट्रांसफार्मर हो, सेंटर टैप रेक्टिफायर हो। सेंटर टैप ही दिखाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस तरह से हम दिखाएं, ये मेरा लोड है, ये मेरा वी आउट है, वी आउट पॉजिटिव है, ये हाई और ये दोनों साइकिल में है। एक बार मैं रेक्टिफायर दिखा भी देता हूं, सेंटर टैप। ये देखिए ये दो डायोड है, यहां से जैसे मैंने ऐसे रखा है, एनोड इधर, दोनों के कैथोड इधर जुड़े हुए। ये लोड है मेरा, और मैं इस पर क्या करूंगा, आप बना भी सकते हैं खुद से भी रेक्टिफायर। प्राइमरी पर एसी वोल्टेज का अप्लाई करेंगे, ट्रांसफार्मर है, और ये देखिए 3 वायर है इसके, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में 3 वायर, ठीक है। एक ये वाला वायर कोई दे दिए, एक डायोड पर चला गया, एक देखिए येलो कलर का मार्क दिए हुए है, ये बीच में है, ये येलो वाला फिर दूसरे डायोड पर, इसी के क्रॉस लोड। आउटपुट पर देखिए लोड कनेक्ट कर दिए इस तरह से। ये देखिए आउटपुट जैसे यहाँ कनेक्ट किए हैं, ये देखिए सेंटर टैप, ये वाला ब्लैक वाला ये वायर है जो यहाँ दिखाए हैं। समझ गए ना, आप खुद से बना के देख सकते हैं। अब देखिए जो मुझे आउटपुट मिला है, आउटपुट देखिए फिर से मैं खींच रहा हूं जी, फिर से सारा प्लॉट में खींच रहा हूं, और आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं। ये देखिए वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी को मैं V2 लिख रहा हूं, इस पोर्शन ये V2 में दिखा रहा है, ये है V2, ये V2 चेंज कर रहा है इस तरह से, दोनों ही पोर्ट, यहां भी V2 यहां भी V2। इसका ये मैक्सिमम है Vm, इसी को मैं मैक्सिमम बार बार दिखाता हूं Vm। ये V2 से दिखा दिया मैं सेकेंडरी के वोल्टेज को, ठीक है ना। V2 जो V भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी का वोल्टेज मैं नीचे लिख देता हूं, थीटा या ओमेगा टी एक्स एक्सिस पर है। ये सेकेंडरी का वोल्टेज प्लॉट है, सेकेंडरी वोल्टेज प्लॉट। बार बार मैं जो भी बोलिए, V बोलिए, V2 बोलिए, देखिए इसका मैक्सिमम Vm है, दिखा दिए हैं, नीचे में भी मैक्सिमम माइनस Vm, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ये आप पता ही आपको पाई 2 पाई। आउटपुट क्या मिला है जी, V आउट जो मुझे मिला है, V आउट डायोड को आइडियल मान ले रहा हूं, जितना मैक्सिमम यहां उतना मैक्सिमम जाएगा। ये है Vm, पॉजिटिव साइकिल में भी Vm, नेगेटिव साइकिल में भी Vm, इसी तरह से पाई 2 पाई 3। ये आउटपुट का प्लॉट है, V आउट। अब मुझे क्या ये आइडियल मुझे मिला है, आउटपुट में रिपल है, इसे मैं रिमूव करना चाहता हूं। तो आउटपुट के रिपल को रिमूव करने के लिए हम फिल्टर सर्किट का यूज करते हैं आउटपुट पर। मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पर एक और चीज बनाऊंगा मैं, रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। चलो फुल वेव रेक्टिफायर, ये चर्चा इस तरह के फिल्टर आप ब्रिज रेक्टिफायर हो वहां भी लगा सकते हैं, वहां भी वैलिड है। मैं इसी में लगा दे रहा हूं सेंटर टैप में। फुल वेव सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर है ये, विथ फिल्टर, विथ कैपेसिटिव फिल्टर। कैपेसिटर का यूज हम कर रहे हैं एज अ फिल्टर, कैपेसिटर एज अ फिल्टर। बताते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। यहां हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट में एक कैपेसिटर लाके इस तरह से कनेक्ट कर दिए। सुटेबल वैल्यू का चर्चा करेंगे अभी। ये V आउट क्या होगा, कैपेसिटर को लगा दिया। मुझे चाहिए क्या था जी, आइडियल डीसी क्या होता है, दिस इज आइडियल डीसी, इट शुड बी कांस्टेंट, एक सेम कांस्टेंट होना चाहिए टाइम के साथ। ये आइडियल डीसी है, ऐसा मुझे मिला नहीं है। मैं इसको आइडियल में इसको इस तरह से कन्वर्ट करना चाहता हूं, इसके लिए फिल्टर लगा दे। कैपेसिटर करता क्या है, कैपेसिटर क्या करता है, थोड़ा सा हम इसको पहले डिस्कस कर लें। पढ़े होंगे 12th में, इट पासेस AC एंड इट ब्लॉक्स DC, या आप पढ़े होंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इट बाईपास AC, इट बाईपास AC। या जैसे कि इसका रिएक्टेंस पढ़े होंगे ना, 1/j⍵c। जैसे AC के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी, जैसे फ्रीक्वेंसी पर देखिए ओमेगा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिएक्टेंस इसका क्या होगा, कम होगा।
यानी कि शॉर्ट की तरह काम करेगा, पढ़े होंगे 12th में। एसी के लिए शॉर्ट की तरह काम करता है और डीसी के लिए ये ओपन की तरह, चार्ज होकर ओपन की तरह काम करता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी पढ़े होंगे इट पासेस एसी, इट ब्लॉक्स डीसी। इसको थोड़ा देखते हैं। देखिए हम क्या किए, इसको इस आरसी सर्किट कैपेसिटर है, यहां रजिस्टर है, डीसी वोल्टेज दिए, डीसी वोल्टेज दे दिए, मान लो कि हम 5 वोल्ट का VDC दे दिए। क्या होगा जी, ये कुछ समय कैपेसिटर क्या होगा, कुछ समय लेगा, कुछ समय, ये देखिए आपने 5 वोल्ट कैपेसिटर का भी, और VC क्या होगा टाइम के साथ, ये कुछ 12th में पढ़े होंगे आपके, कुछ टाइम लेगा जो कि डिपेंड करेगा इस आरसी पर, आरसी टाइम कांस्टेंट पढ़े होंगे 12th में, और थोड़ी देर के बाद ये चार्ज हो जाएगा, जो आप दिए हैं 5 वोल्ट, जो दिए हैं 5 वोल्ट की तरह, देखिए इस तरह से कुछ समय लेने के बाद ये 5 वोल्ट VDC से चार्ज हो गया, जो 5 वोल्ट दिए थे ये चार्ज, और क्या हो गया आपका कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब क्या हो जाएगा, चार्ज होने के बाद करंट क्या हो जाएगा, 0, दोनों तरफ 5-5 वोल्ट हो गए, करंट क्या हो गया 0, 5 वोल्ट मुझे मिल गया, 5 वोल्ट मुझे मिला। और अब क्या करते हैं, अगर हम एसी देते हैं, अगर हम देते हैं इस कैपेसिटर में, दूसरा सर्किट कैपेसिटर में हम क्या दिए हैं, डीसी दिए हैं, डीसी इनपुट। अब यहां ध्यान दीजिए, इतना समय चाहिए उसको चार्ज होने के लिए, इतना समय चाहिए उसको चार्ज होने के लिए, हम हाई फ्रीक्वेंसी का एसी दे रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी एसी, हाई फ्रीक्वेंसी का हम हाई फ्रीक्वेंसी का एसी दे रहे हैं। देखिए लगा दिए हम एक एसी हाई फ्रीक्वेंसी का लगा दिए। आप 12th में पढ़े भी हैं, एसी के लिए वो शॉर्ट की तरह काम करेगा, एसी को बाईपास करेगा, एसी के लिए शॉर्ट की तरह काम करेगा, डीसी को ब्लॉक करेगा, यहां देख भी सकते हैं फिजिकली। अब देखिए हाई जितना फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा दिए, आर लगा है या सी है, फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा दिए तो हो क्या शॉर्ट की तरह काम करेगा। 0 देखिए इस फॉर्मूले से भी दिल रहा था 1/j⍵c, इसका रिएक्टेंस 0 होगा, एक शॉर्ट की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि देखिए जैसे ही आप वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं तेजी से, आप समय दे ही नहीं रहे हैं, समय चाहिए उसको चार्ज होने के लिए, आप क्या कर रहे हैं, साइकिल चेंज कर दे रहे, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, तो समय तो दे नहीं रहे, एक बार वोल्टेज इस पर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, एक बार ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो ये चार्ज हो ही नहीं पा रहा है। जैसे देखिए चार्ज होना चाह रहा है, आप साइकिल चेंज कर दिए, अब साइकिल चेंज कर दिए, साइकिल चेंज कर दिए, तो अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो बिल्कुल समय नहीं दे रहे हैं आप, ये आपका हर बार साइकिल चेंज हो जा रहा है। साइकिल देखिए आप अगर क्या हो रहा है, यहां फिर से मैं इनपुट भी दिखा दूं, देखिए V इनपुट, एसी दे रहे हैं आप V इन, ये V इन को दिखा रहा हूं मैं, तेजी से चेंज कर रहा है, तो आप क्या दे रहे हैं, टाइम कहां दे रहे हैं आप, जैसे ही चार्ज होना चाह रहा है नया साइकिल, चार्ज होना चाह रहा है नया साइकिल, नया चार्ज, जितना हाई फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही इसका रिएक्टेंस कम होगा और वोल्टेज मुझे क्या मिलेगा, 0। क्यों, क्योंकि आप समय ही नहीं दे रहे हैं, इट रिक्वायर्ड सम टाइम। तो ये एसी को क्या किया, एसी को बाईपास कर दिया, या एसी के लिए शॉर्ट की तरह काम किया। एसी पे यह शॉर्ट क्या काम किया, मैंने 0 वोल्ट दिया, या इसका रिएक्टेंस कहेंगे, कोई इंपीडेंस नहीं दिया, ये एसी को बिल्कुल पास कर दिया, कोई वोल्टेज यहां डेवलप नहीं किया, सारे एसी को j⍵c, रिएक्टेंस क्या हुआ इस पे, ऐसे भी देख सकते हैं रिएक्टेंस 1/j⍵c, ऐसे भी देख सकते हैं। एसी के लिए क्या कर रहा है, शॉर्ट रिएक्टेंस 0, शॉर्ट की तरह काम कर रहा है, ये दोनों शॉर्ट का मतलब इस तरह से शॉर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना, शॉर्ट की तरह काम कर रहा है, 0 रिएक्टेंस, कोई वोल्टेज का डिफरेंस नहीं, कोई वोल्टेज का डिफरेंस नहीं, समझ रहे हैं ना। एसी को शॉर्ट की तरह काम कर रहा है, एसी को बाईपास करता है, शॉर्ट का मतलब नो वोल्टेज डिफरेंस। इससे भी देख सकते हैं, यहां भी देख सकते हैं, समय ही नहीं दे रहे हैं। डीसी को ये ब्लॉक कर दिया, डीसी से ये चार्ज हो गया, देखिए 5 वोल्ट था, 5 वोल्ट यहां, एसी को ये क्या करता है, बाईपास करता है। ये कैपेसिटर का कैरेक्टरिस्टिक आप ध्यान में रखिएगा, इट ब्लॉक्स डीसी, इट बाईपास, एक तरह से फिल्टर का काम कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को क्या कर रहा है, या फिल्टर कर दे रहा है। तो क्या करता है कैपेसिटर, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को फिल्टर कर देता है, यानी कि रिमूव कर देता है, पास कर दिया। केवल डीसी मुझे मिला, एसी के चलते क्या मिल रहा है, 0 वोल्टेज मुझे मिला, डीसी को मिला, एसी कैपेसिटर के क्रॉस मुझे डीसी वोल्टेज मिला, जब एसी दिए तो 0 वोल्ट, यानी कि क्या किया, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के लिए यह 0 दिया, उसको बाईपास कर दिया। इस तरह से इसको बोलते हैं फिल्टर कर दिया। समझ गए, कारण समझ गए। ऐसे समझिए रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस इसका घट गया, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो वैसे, या ऐसे भी आप प्लॉट करके दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझना। इसी का हम यूज कर रहे हैं, इसी का हम यहां इसको खींच लीजिए, एक और खींच देते हैं हम, एसी डीसी दोनों रहेगा। अगर हम मान लीजिए डीसी दिया है, कोई बच्चा चार्ज हो रहा है,